हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो आर एस अग्रवाल की किताब स्टार्ट की थी उसकी एक्सरसाइज 2A। देखिए ये आर एस अग्रवाल की ओल्ड किताब है। इससे मैं कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है प्रश्नावली 2A में वो आज कराने जा रहा हूँ। देख लीजिए, ये ओल्ड बुक है आर एस अग्रवाल की, जो इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से। तो देख लीजिए, मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं वो कराने जा रहा हूँ। क्या है प्रश्न, देखिए। पहला प्रश्न है हमारा, भिन्न को दशमलव में बदलो। भिन्न को दशमलव में बदलो। देखिए क्या है। नंबर 1 है कि 7/8। 7/8 तो 8 से क्या करना है, दशमलव में बदलना। 8 से 7 को भाग देना है। पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 8 सत्ते 56, अट्ठू अट्ठू 64। अट्ठू अट्ठू 64 कितना बचा, 6 बचा। पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा लेंगे तो 8 सत्ते 56। 8 सत्ते 56 कितना बचा, 4। पॉइंट लगा है, जीरो। 8 पंजे 40। 8 पंजे 40 पूरा पूरा कट गया। तो हमारा आंसर कितना आया, 0.875। ये हमारा आंसर हो गया। यानी दशमलव में बदलना है तो दशमलव में 0.875 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही ये क्वेश्चन करना है। 13 से भाग करनी है किसको, 4 के लिए। पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 13 तिया 39। 13 तिया 39 कितना बचा, देखिए यहाँ पे 10, 10 में से 9 गए, 1 बचा। इधर कुछ नहीं बचा, पॉइंट लगाया है, जीरो बढ़ा लेंगे। और देखिए जीरो बढ़ा लिया पॉइंट लगा के। अब क्या करेंगे हम, यानी कि एक जीरो और बढ़ाने के लिए जीरो बढ़ाएंगे। अब देखिए 13 सत्ते 91। 13 सत्ते 91, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बच्चा हमारा 9। ठीक है, तो इस आगे देखिए पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ा लेंगे तो हमें इतना ही 3 डिजिट तक निकालना है। ठीक है, 0.307, 0.307 तक। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0.307। ठीक, 3 डिजिट तक निकालेंगे, पॉइंट में बदलना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी हमने भिन्न को दशमलव में बदला, अब दशमलव को भिन्न में बदलना है। देखिए दशमलव लगा है, दशमलव 0.0028, इसको किस में बदलना है, भिन्न में। तो हम हल लिखते हैं। हल कैसे करना है इसको, पॉइंट, देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, कितने अंक हैं, 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम, यानी पॉइंट हटाएंगे तो उतने ही जितने पॉइंट के बाद डिजिट हैं, 1 2 3 4 5। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 0.00028। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का बन जाता है 1। पॉइंट का कितना बन जाता है, 1। और जितने डिजिट है उतने जीरो लगा लो, 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर कितना हो गया। अब देखिए पॉइंट हटा तो ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो कितना आ गया, 28। अब पॉइंट के बाद पॉइंट था तब तक जीरो का महत्व था, पॉइंट नहीं है तो जीरो हट जाएंगे। अब क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, नहीं काटना चाहो तो यही आंसर हो जाता है। अगर आंसर नहीं दिया है, काट के दिया है तो काट लेना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए इसको कैसे करेंगे। इसको भी दशमलव में बदलना है, यानी दशमलव को भिन्न में बदलना है। तो इसका हल देखिए, जैसे 2.032, इसको क्या करना है, देखिए पॉइंट का बना लिया हमने 1। पॉइंट का क्या बना लिया, 1। पॉइंट हटाया, कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 1 2 3। ठीक है, आगे देखिए तो कितना आ गया, 2032/1000। इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, नहीं काटना चाहो तो यही आंसर जो भी है। ठीक है, आगे देखिए, भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखो। ये क्वेश्चन है, अवरोही क्रम आरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है उतरता हुआ क्रम, और आरोही क्रम होता है चढ़ता हुआ। जैसे एक बड़ा गोला, फिर उससे छोटा गोला, फिर उससे छोटा गोला, फिर सबसे छोटा गोला। ये हो गया हमारा अवरोही क्रम, यानी बड़े से छोटे की ओर जाना। यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये मैंने समझाया अवरोही क्रम। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे इसमें क्या करना है, देखिए जो भिन्न दी हैं हमें 4, इन जो ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। हर का लासा लो,
हर का लासा, यानी एलसीएम लेना है हर का। तो जैसे 2, 7, 5 और 9, इनका लासा लेंगे। लासा लेना आता होगा आपके लिए, नहीं आता है तो मैंने सिखाया है, वीडियो देख लेना जाके, प्ले लिस्ट में ही होगी। आगे देखिए, तो इनमें कोई नंबर नहीं कटेगा, तो ये आपस में सबकी गुणा कर लेंगे, वही लासा हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग संख्याएं हैं तो नहीं कटेंगी। ठीक है, तो 2 सत्ते 14, 14 पंजे 70, और 70 और 9 की गुणा कराएंगे तो 9 सत्ते 63, यानी 630 लासा हो गया। अब 630 की प्रत्येक संख्या में गुणा करा लीजिए। देखिए 1/2 गुणा 630। अब ऐसे ही 3/7 गुणा 630। ठीक है, ऐसे ही 3/5 गुणा 630। ऐसे ही 4/9 गुणा 630। 2 से काटिए इसको, 2 एकम 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी ये आया 315। ठीक, 315। इसको काटिए 7 नेम 63, यानी 0, 9 तियाँ 27, ये आया 270। आगे देखिए, इसको काटिए 5 एकम 5, और इधर हो गया 5 दूनी 10, और यानी 5 एकम 5, एक बचा, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 छक्क 30, 5 छक्क 30। अब देखिए, इसको गुणा करिए तो 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 1 7, और 3 एकम 3। ठीक, अब इससे करिए, इससे 9 सत्ते 63, ये कितना आया, 7 चौक 28, 280। अब देखिए, अब इसमें जो नंबर बड़ा है वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। कौन सा बड़ा है, 378, तो 3/5 ये इसकी भिन्न है, इसी से तो काटा है, तो सबसे पहले 3/5, 3/5 सबसे बड़ी है। इससे छोटा क्या है, 315, यानी 1/2। फिर कौन सी बड़ी है, 280 वाली, यानी 4/9, यानी 4/9 की 9 का 280 है। अब इस सबसे छोटी कौन सी है, 270, यानी 3/7। यही हमारा आंसर हो जाता है। चाहे आरोही क्रम हो चाहे अवरोही क्रम हो, ऐसे ही आपके लिए करना है। वैसे इसके बहुत सारे मेथड हैं, जैसे पॉइंट में आंसर निकाल के भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, बट मुझे जो मेथड अच्छा लगा वो सबसे बढ़िया यही है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। आगे देखिए, भिन्नों का लासा व मासा ज्ञात करिए। देखिए भिन्न, ये 3 भिन्न दिए, 1/4, 2/5, 4/6। तो इसमें क्या करना है, लासा। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ लासा। लासा कैसे निकालेंगे भिन्नों का, जैसे इनका लासा निकालना हो तो ऊपर वाले का लासा, नीचे वालों का मासा। मासा निकालना हो तो ऊपर वाले का मासा, जो चीज़ निकालनी है उसका ऊपर वाले का वही निकालना है। तो ऊपर वालों का लासा निकालेंगे तो 1 2 4, लासा क्या आएगा, देखिए 2 से काटेंगे 1 ऐसा ही, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए 2 से फिर काटेंगे 1 ऐसा ही, 1 ऐसा ही, 2 एकम 2, तो लासा कितना आया, 4। ऊपर कितना आया, 4। नीचे वालों का मासा, नीचे वालों का मासा कैसे निकालेंगे, देखिए 4 5 और 6, इनका मासा कैसे निकालेंगे, इधर देखिए मासा कैसे निकालेंगे। तो मासा हम देखें 4 5 और 6 है, तो मैंने 4 से पहले 5 को भाग दिया, तो 4 एकम 4, कितना बचा, 1। अब 1 से ही 6 को भाग दिया, एक से ही मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे 6 को भाग दिया, तो 1 6 6, कुछ नहीं बचा, तो मासा कितना आ गया, 1। तो ये क्या निकल के आया, भिन्नों का लासा। लासा बराबर 1/4, यानी लासा बराबर 1/4। ये तो लासा निकल के आया सबका, क्योंकि ऊपर वालों का लासा, नीचे वालों का मासा, तो ये भिन्नों का लासा हो जाता है, भिन्नों का लासा। आई होप समझ में आया होगा आपके लिए। अब देखिए मासा कैसे निकालेंगे, मासा, भिन्नों का मासा, जैसे 1/4, 2/5 और 4/6। अब देखिए मासा निकालने के लिए ऊपर वालों का मासा, नीचे वालों का लासा। जो चीज़ निकालते हैं वो ऊपर रहती है, और जो चीज़ नहीं निकालते हैं वो नीचे रहती है। जैसे ऊपर अभी हमने लासा निकाला तो ऊपर लासा आएगा, और मासा निकालेंगे तो ऊपर मासा आएगा। तो मासा कितना था, 1, और लासा कितना था, 4, यानी लासा बदल जाएगा, क्योंकि देखिए ऊपर वालों का मासा निकालेंगे तो क्या आएगा, 1, जैसे 1 को 2 से भाग देंगे तो 1 दूनी 2, यहाँ पे देखिए, तो 1, अब 1 से 4 को भाग देंगे
तो 1 चौका 4, ऊपर मासा कितना आ गया 4, नीचे वालों का लासा लेंगे। देखिए लासा क्या आएगा, नीचे लासा मैं यहाँ पे करके देख रहा हूँ। देखिए लासा 4 5 6, लासा देखिए 2 से काटा, 2 दूनी 4, 5 ऐसे ही, और 2 तियाँ 6। अब 2 से, अब देखिए अब सब नंबर अलग अलग हैं तो ऐसे ही गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तियाँ 60। तो लासा कितना आएगा नीचे 60, 4 मैंने लिख दिया पहले वाले का, तो नीचे 60 आएगा। लासा कितना, तो ये हो जाएगा मासा 1/60। भिन्न इनका मासा कितना होगा 1/60। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।